अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपका मेज़बान इमरान मजीमा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, सिलसिला ज़ियाउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हम अपने आज के मौज़ू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस बस्ती में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल इजलाल फरमाया, इसका नाम कुबा था। मदीना तैयबा के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ उमरू बिन औफ का कबीला आबाद था। यही वो खुशबख्त लोग थे जिनको अल्लाह की राह में हिजरत करके आने वाले मुसलमानों की मेजबानी का शरफ नसीब हुआ था। यही वो बुलंद इकबाल कबीला था जिसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर हिजरत की तवील और पुरखतर मुसाफत तय करने के बाद इस्तराहत फरमाने के लिए मुंतखब फरमाया था। पल भर में 500 के करीब जानसार अंसार का हजूम इकट्ठा हो गया। सब ने अर्ज की, अपनी ऊंटनियों पर सवार हो जाइए, बड़े इत्मीनान से हमारे यहाँ तशरीफ ले चलिए। आप यहाँ अमनो अमान में होंगे। हम सब गुलाम आपके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करते रहेंगे। कुबा में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलसूम बिन हदम, जो कबीला उमरू बिन औफ का एक सरदार था, के घर में क़याम फरमाया। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि कुबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान साद बिन हैसमा थे, लेकिन सही बात यह है कि कुबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम तो कलसूम बिन हदम के यहाँ था। लेकिन जब लोग मुलाकात के लिए जमा हो जाते तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलसूम के मकान से निकलकर हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हवेली में तशरीफ ले जाते। वो खुली हवेली थी। नेज़ हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बीवी बच्चे ना थे। यहाँ बेतकल्फी और आसानी से सब ज़ायरीन से मुलाकात हो सकती थी। पहले बयान किया जा चुका है कि वो मुहाजिर जिनके साथ इनके अहलो अयाल नहीं होते थे, वो सब इन्हीं साद के मेहमान बना करते। इसी वजह से इनका घर बैतुल अज़ाब के नाम से मशहूर था। आजाब या आजाब जमा है, इसका वाहद है अजब। वो मर्द जिसके साथ इसकी बीवी ना हो, इसको रजले अजब कहते हैं। वो औरत जिसके साथ इसका खामन ना हो, इसको अमरातुल अजब कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो खुबैब बिन आसाफ के घर में रहाइश पजीर हुए। ये खुबैब बनु हारिस बिन खजरज के खानदान से थे। इनकी सुकूनत कबा की एक नवाही बस्ती अल सुना में थी। इब्ने हशाम के हाशिये में मरकूम है। मदीना तैयबा के मोहल्लों में से एक का नाम अल सुना था। नबी सादिकुल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे भाई सैयदना अली मुर्तजा करमल्ला वजहू को मक्का में छोड़ आए थे। इनको दो जिम्मेदारियां सुपुर्द की गई थी। एक रात को उन्होंने हजूर की चादर ओढ़कर हजूर के बिस्तर पर सोना था, ताकि काशाने नबूवत का मुहासरा करने वाले मुशरक नौजवानों को ये गुमान रहे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने बिस्तर पर आराम फरमा हैं, अभी जागेंगे फिर बाहर आएंगे। इस वक्त वो अपनी इस साजिश को अमली जामा पहनाएंगे, जिसके बारे में दारे नदवा में खसूसी मीटिंग में फैसला किया गया था। दूसरा हुक्म हजरत अली करमल्ला वजहू ने ये बजा लाना था कि जिन लोगों की कीमती अमानतें अल्लाह के हबीब के पास थीं, इन्हें इनके मालिकों तक बाहिफाजत पहुंचा दें। इस हुक्म की तामील में आपको 3 दिन लग गए। आपका ये मामूल था कि खुली वादी में खड़े होकर ऐलान फरमाते, लोगों सुन लो, जिस किसी ने अपनी कोई अमानत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी हुई थी, वो आए और अपनी अमानत ले जाए। इस हुक्म की तामील से फरागत पाने के बाद सैयदना अली मुर्तजा मक्का से रवाना हुए। आप रात को सफर करते थे और दिन के वक्त छुपकर कहीं वक्त गुजारते थे। आपने ये सफर पैदल तय किया, यहाँ तक कि आपके पांव मुबारक फूल गए, इनमें आबले पड़ गए और आबलों से खून बहने लगा। जब आप कुबा पहुंचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी आमद का इल्म हुआ तो हुजूर ने इन्हें अपने पास बुला भेजा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, वो चलने से माजूर हैं, इनके पांव सूजे हुए हैं और इनसे खून रस रहा है।
चुनाचा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली करमल्ला वजहू के पास तशरीफ ले गए, इनको अपने गले से लगाया। इनकी तकलीफ दे हालत देखकर हजूर की चश्मे मुबारक से आंसू टपकने लगे। फिर अपने दोनों हाथ मुबारक पर अपना लुआबे दहन डाला, फिर अपने हाथों को इनके जख्मों पर फेर दिया। इसकी ये बरकत हुई कि इसके बाद फिर शहादत तक कभी आपके पांव को जरा तकलीफ ना हुई। अल्लामा इब्ने हिशाम लिखते हैं कि सैयदना अली उल मुर्तजा करमल्ला वजहू कुबा में बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए और हजूर के साथ ही कलसूम बिन हदम के मकान में अकामत गजी हुए। जमहूर उलमा सीरत का यही कौल है कि सैयदना अली उल मुर्तजा करमल्ला वजहू मक्का मुकरमा में 3 दिन रहे। इस असना में आपने अमानतें इनके मालकों तक पहुंचाई, फिर पैदल चलकर कुबा में पहुंचे और हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कलसूम बिन हदम के मकान पर क़याम पजीर हुए। सुभान अल्लाह। दोस्तान अजीज, ये था आज का मौजू। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और फायदेमंद साबित हुआ होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होती रहे। इसी के साथ अपने मेजबान इमरान अहमद चीमा को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।